नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं पीटी इंग्लिश प्रैक्टिस सीरीज़ का 21 प्रैक्टिस सीरीज। तो इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द थिएटर्स वर रीओपनड इन 1660, व्हेन वर दे क्लोज्ड। जो थिएटर द 1660 में रीओपनड हुए हैं चार्ल्स सेकेंड के टाइम में, रेस्टोरेशन एज में। व्हेन वर दे क्लोज्ड, वे कब क्लोज्ड हुए थे? 1642 में। हु इज़ बेस्ट नोन एज द फाउंडर ऑफ द टेटलर। जो बेस्ट नोन होता है फाउंडर ऑफ द टेटलर का फाउंडर कौन है? रिचर्ड स्टील। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डॉक्टर जॉनसन्स द डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड ऑन। जो डॉक्टर जॉनसन का डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज था, कब पब्लिश हुआ है? अप्रैल 1755 में हुआ है। द एक्सेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया टुक प्लेस इन। क्वीन विक्टोरिया का एक्सेशन था कब, मतलब कब होता है? 1837 में होता है। सैमुअल लॉन्गहॉर्न क्लेमेंस रोट अंडर द सूडोनिम ऑफ। कौन से सूडोनिम में लिखते हैं वो? मार्क ट्वेन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हु रोट अंडर द सूडोनिम ऑफ एरिक ब्लेयर। एरिक ब्लेयर के सूडोनिम में कौन लिखता है? जॉर्ज ऑरवेल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन। क्वेश्चन नंबर 7, सॉलिट्यूड वेयर आर दाई चार्म्स। सॉलिट्यूड, इसमें दिया हुआ है एक्सक्लेमेशन का मार्क, तो इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पे अपोस्ट्रोफी होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर अपोस्ट्रोफी हो जाएगा। लाइफ सरोज सिट एंड वीप, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? पर्सनिफिकेशन। बिकॉज लाइफ का जो सौरो है, सिट एंड वियर, बैठता है और वियर करता है, तो वीप और रोता है, तो इसका मतलब कि ये इसको इन एनिमेटिंग थिंग है, इसको मतलब कि बुलवाया जा रहा है, इसको ह्यूमन फीलिंग्स दी जा रही हैं, तो इसलिए इसको पर्सनिफिकेशन कहेंगे। डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका भी पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। द मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स। मर्मरस, यहाँ पे साउंड की बात हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा फिगर ऑफ स्पीच और ऑनोमेटोपोइया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हु कमेंटेड ऑन शेक्सपियर्स कॉमेडीज। शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज, ही हैज़ ओनली हीरोइंस। हो कौन कहता है ऐसे शेक्सपियर के कॉमेडीज के बारे में? वो कहता है जॉन रस्किन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दैट शेक्सपियर हैज़ नो heroes, he has only heroines. John Ruskin said like this. In which play of Shakespeare do you find these lines? There needs no ghost, my lord, come from the grave to tell in this. तो किसकी लाइन है ये? कहाँ की लाइन है ये? लाइन है हैमलेट की। हैमलेट बोलता है इस चीज़ को। To which character in Shakespeare's Hamlet does the following description apply? The tedious wiseacre who meddles his way to his। किस पे अप्लाई होता है? पोलोनियस पे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हैमलेट के पोलोनियस पे। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 14। Who praised Shakespeare thus? Others abide our question, thou art free, we ask and ask, thou smilest and art still। कौन बोलता है, प्रेज करता है शेक्सपियर को? इसे मैथ्यू आर्नल्ड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 15। विच ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन किसको कहा जाता है? शेक्सपियर की कौन सी ट्रेजेडी को ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है? हैमलेट को। ऑप्शन नंबर बी सही है। Who among the following has written Peter Bell? Peter Bell कौन लिखता है? मैथ्यू आर्नल्ड। नो, वर्ड्सवर्थ। पीटर बेल इज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। पैरोडी इस पे लिखी जाती है, पीटर बेल पे एक पैरोडी लिखी जाती है पी शेली के द्वारा, पीटर बेल द थर्ड। 17. वर्ड्सवर्थ हैज एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन अ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द साउल इन द पोम ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी। इसका आंसर हो जाएगा। इस पे ये एक्सप्रेस करता है व्यूज ऑन ट्रांसमाइग्रेशन
of the soul. 18. Which of these travel poems belong to विलियम वर्ड्सवर्थ? कौन सा ट्रेवल पोम होता है जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा बिलोंग होता है? डिस्क्रिप्टिव केसेज 1793 में आता है। आइए, ट्रेवलॉग होता है एक, मतलब कि ट्रेवल से रिलेटेड होता है, ट्रेवल पोएम है। लिरिकल बैलेट्स अपीयर्ड विद, लिरिकल बैलेट जो होता है अपीयर्ड होता है कैसे? 4, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, 4 पोम्स बाय कॉलरिज एंड 19 बाय वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। 4 पोम कॉलरिज के द्वारा होता है लिरिकल बैलेट में, और 19 पोम होता है वर्ड्सवर्थ के द्वारा। और जो होता है पहला पोम होता है जो टिंटन एबी का, जो पहला पोम होता है लिरिकल बैलेट्स का वो होता है राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर, जो कि कॉलरिज के द्वारा लिखा जाता है। और जो लास्ट पोम होता है लिरिकल बैलेट का टिंटन एबी होता है, जो कि वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा जाता है। 20 क्वेश्चन। इन विच पोम पीबी शेली मेड एन अटैक ऑन द रिएक्शनरी गवर्नमेंट ऑफ द इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर कैस्टलरे? कौन सा पोम होता है? द मास्क ऑफ एनार्की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। अ पोएट इज नाइटिंगेल हु सिट्स इन डार्कनेस एंड सिंग्स टू चीयर इट्स ऑन सॉलिट्यूड विद स्वीट साउंड्स। हु सेड? कौन कहता है इसे? पीबी शेली। क्वेश्चन नंबर 22। अ पोम इज द इमेज ऑफ लाइफ एक्सप्रेस्ड इन इट्स इटर्नल ट्रूथ। पोएट्री इज द एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन। हु सेड? कौन कहता है? पीबी शेली ऐसे बोलते हैं। हेल इज सिटी मस्ट लाइक लंडन। हु सेड? पीबी शेली। पीबी शेली सेड हेल इज लाइक सिटी मस्ट लाइक लंडन। 24 क्वेश्चन नंबर। फॉर आई हेट इट लव दी सो फॉर दाई सेक टोबैको आई वुड डू एनीथिंग बट डाई। दिस लाइन्स आर फ्रॉम, ये लाइन कहाँ की है? अ फेयरवेल टू टोबैको की लाइन ये है। 25 क्वेश्चन नंबर। द रेड लेटर डेज नाउ बिकम टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस डेड लेटर डेज। दिस लाइन्स आर फ्रॉम, ये लाइन कहाँ की है? ऑक्सफोर्ड इन द वेकेशन की है ये लाइन। डेड लेटर डेज जो लाइन है ऑक्सफोर्ड इन द वेकेशन की है। 26। द ह्यूमन स्पाइसेस अकॉर्डिंग टू द बेस्ट थ्योरी आई कैन फॉर्म ऑफ इट composed of 2 distinct races, the men who borrow and the men who lend. These lines are from, ये लाइन कहाँ की है? The 2 races of men, 2 races of men। कौन लिखता है 2 races of men? चार्ल्स लैम के द्वारा लिखा जाता है 2 races of men। 27। यो borrowers of books, those mutilators of collections, spoilers of the symmetry of shelves and creators of old volumes। These lines are from, ये लाइन कहाँ की है? The 2 races of men, ये भी 2 races of men की लाइन है, चार्ल्स लैम के द्वारा लिखी जाती है। 28 क्वेश्चन नंबर। I conceive disgust at those impertinent and misbecoming familiarities inscribed upon your ordinary tombstones. In the meantime, I am alive. I move about. I am worth 20 of thee. Know thy betters. These lines are from न्यू ईयर्स यू, ये लाइन है न्यू ईयर्स यू की, ये भी चार्ल्स लैम के द्वारा लिखी जाती है। न्यू ईयर्स यू, चार्ल्स लैम एक रोमांटिक पोएट हैं। द स्टोरी ऑफ इजाबेला इज टेकन फ्रॉम, जो इजाबेला की स्टोरी कहाँ से ली गई है? बोकासियोस के डेकामेरॉन से ली गई है। किड्स लामिया इज बेस्ड ऑन, किसकी लामिया जो बेस्ड है, किस पे बेस्ड है? द एनाटॉमी ऑफ मेलांकली पे ये बेस्ड है, किड्स की लामिया। विच ऑफ दिस इज नॉट अ वर्क बाय जॉन किड्स, इनमें से कौन सा वर्क जॉन किड्स के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑड टू ऑटम बाय जॉन किड्स, ये है। टू नाइट इजाबेला द पॉट ऑफ बेसिल, टू नाइट जो है ये किड्स की वर्क नहीं है, किड्स का वर्क नहीं है टू नाइट। इजाबेला रिटन बाय किड्स, द पॉट ऑफ बेसिल आल्सो बाय
kids or to autumn also by kids. 32 question number. Who was it that compared Dickens to Shakespeare, who can with the phrase make a character as real as flesh and blood? कौन वो होता है जो कंपेयर करता है डिकेंस को शेक्सपियर से? हु कैन मतलब कि विद फ्रेज मेक अ कैरेक्टर एज रियल एज फ्लेश एंड ब्लड, तो कौन होता है? टी एस इलियट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, Of all my books, Dickens declared, I like this the best. Which book he is referring to? कौन सी बुक को कहता है डिकेंस अपने कौन सी बुक को खुद कहता है कि I like this best? डेविड कॉपरफील्ड एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है, ये 1850 में पब्लिश होती है। क्वेश्चन नंबर 34, माई आईज आर फुल ऑफ टीयर्स, माई हार्ट ऑफ लव, my heart is breaking and my eyes are dim, I am all weary of my life, the above lines are taken from। ये लाइन कहाँ से ली गई है? ओनन से ये लाइन ली गई है। ओनन कौन लिखता है? टेनिसन के द्वारा ही लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑफ लव दैट नेवर फाउंड हिज अर्थली क्लोज व्हाट सिक्वेल, द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ की ली जाती है? कहाँ की है? लव एंड ड्यूटी की ये लाइन होती है। ये भी लव एंड ड्यूटी भी टेनिसन के द्वारा लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, द वुड्स डिके एंड फॉल द वेपर्स वीप देयर बर्थेन टू द ग्राउंड, मैन कम्स एंड टिल्स द फील्ड एंड लाइज विनीद, and after many a summer dies the swan, the above lines are taken from। कहाँ से ली गई है? टिथोनेस is also written by Tennyson। Who advised Hardy not to publish his first novel, The Poor Man and the Lady? कौन हार्डी को एडवाइज करता है उसको उसकी फर्स्ट पोम को ना मतलब कि पब्लिश करने के लिए? कौन होता है? मेयर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। Which novel of Hardy describes a deadly war waged between the flesh and spirit and points the tragedy of unfulfilled aims? मतलब कौन सा नावल होता है हार्डी का जो डिस्क्राइब करता है डेडली वार को? जूड द ऑब्सक्योर होता है जो कि 1895 में पब्लिश होता है। ये लास्ट नावल होता है हार्डी का। इफ चिल्ड्रन मेक सो मच ट्रबल, why do people have them? Oh, because it is a law of nature, these lines are taken from। ये लाइन कहाँ से ली गई है? जूड द ऑब्सक्योर की ये लाइन है। जूड द ऑब्सक्योर कौन लिखता है? हार्डी के द्वारा जूड द ऑब्सक्योर लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, अबाउट whom are the following lines written by Matthew Arnold? O stone soul, by what shore terrorist thou now, for that force surely has been left vain। तो किसके के लिए लाइन लिखी जाती है? मतलब किस में आता है? अबाउट हिज फादर इन द एलिजी रग्बी चैपल। ये लाइन जो होती है रग्बी चैपल की लाइन होती है, अपने पिता के लिए वो लिखता है मैथ्यू आर्नोल्ड। रग्बी चैपल एक एलिजी है, रिटन ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर थॉमस आर्नोल्ड। 41, विच पोम वन आर्नोल्ड द ऑक्सफोर्ड प्राइज? कौन सी पोम जो होती है आर्नोल्ड को ऑक्सफोर्ड प्राइज मतलब दिलाती है, तो कौन सी पोम होती है वो? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्रोमवेल। अलारिक एट रोम, अ सदर्न नाइट, रिक्वेज कैट, ये सारे आर्नोल्ड के पोम हैं। क्वेश्चन नंबर 42, हु मेड द फॉलोइंग रिमार्क इन एन इंटरव्यू आफ्टर पब्लिशिंग हर ऑटोबायोग्राफी? कौन ये रिमार्क करता है? आई बिलीव इन द सुप्रीम worth of love, what is life without love? Every woman needs a man to declare her his precious possession, a sum of men to even at this stage I realize the worthlessness of life without the love and guardianship of a man. I am thinking of getting married once again। कौन रिमार्क देता है? कमला दास। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
ऑटोबायोग्राफी मतलब पब्लिश करने के बाद वो कहती है ये चीज़। एज अ नॉवलिस्ट 43 क्वेश्चन, एज अ नॉवलिस्ट आनंद इज अ चैंपियन ऑफ ट्रूथ, हु सेड, कौन कहता है ऐसे? KRS आयंगर। क्वेश्चन नंबर 44, हु सेड एजिकल इज नॉट ओनली alienated from his Indian environment but also from his own minority religious ethos, कौन कहता है इसको? MK नायक। MK नायक कहते हैं एजिकल के बारे में कि दैट ही इज नॉट ओनली alienated from his Indian environment but also from his own minority religious ethos. Question number 45, who said Ezekiel is obsessed with words as fresh as women's eyes and with the quest for the right idiom, कौन कहता है इसको ऐसे? RS पाठक। RS पाठक said about Ezekiel. Question number 46, who said Ezekiel has exposed in his poems the follies, foibles, weakness and deficiencies of the Indians, their belief that they are spiritually enlightened when actually they are not, and their use of the English language in a ridiculously defective manner, कौन कहता है ऐसे? BD शर्मा said about this. Poet Lover and Bird Watcher is a poem that was published in the collection. पोएट लवर एंड बर्ड वाचर एक पोएम है, कौन से कलेक्शन में पब्लिश होती है? द एग्जैक्ट नेम। द एग्जैक्ट नेम किसका वर्क है? ये कलेक्शन किसका है? नजीम एजिकिल का। 48, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, द अबव लाइन्स आर फ्रॉम, ये लाइन कहाँ की है? फायर एंड आइस की। फायर एंड आइस किसके द्वारा लिखी जाती है? ये लिखी जाती है रॉबर्ट फॉस्ट के द्वारा। रॉबर्ट फॉस्ट के द्वारा लिखी जाती है फायर एंड आइस, उसी में ये लाइन है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 49, इट इज़ absurd टू थिंक दैट द ओनली वे टू टेल इफ अ पोम इज लास्टिंग इज टू वेट एंड सी इफ इट लास्ट। द right reader of a good poem can tell the moment it strikes him that he has taken an immortal wound, that he will never get over it. The lines are taken from, ये लाइन कहाँ से ली गई है? द पोएट्री ऑफ माई लोवेल से ली गई है। द पोएट्री ऑफ माई लोवेल रॉबर्ट फॉस्ट के द्वारा लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 50, वन luminary clock against the sky proclaimed the time was neither wrong nor right. I have been one acquainted with the night. The lines are taken from, ये लाइन कहाँ से ली गई है? acquainted with the night से ली गई है लाइन। I am not blind to the work of wonderful gift of leaves of grass. I find it the most extraordinary piece of wit and wisdom that America has yet produced. The lines are taken from, ये लाइन कहाँ से ली गई है? इमर्सन के द्वारा ये लाइन बोली जाती है। 52 क्वेश्चन नंबर, आई डू नॉट बिलीव दैट ऑल द sermons so called that have been preached in this land put together are equal to it leaves of grass for the preaching. The lines are taken from, ये लाइन कहाँ से ली गई है? थोरो से लाइन ली गई है, थोरो के द्वारा बोली जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेरिकन पोएट्स इज रिफर्ड इन दीज लाइन्स? एन ओरिजिनल रिवोल्यूशनरी पोएट, नॉन ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट ऑफ सेक्स, न्यू फॉर्म एंड न्यू मीटर, पायनियर इन फ्री वर्स। कौन इस ऐसे मतलब रिफर्ड होता है इस लाइन से? वॉल्ट विटमैन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 54 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ हेमिंगवे डील विद हिज एक्चुअल डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ वॉर? कौन डील करता है इससे? अ फेयरवेल टू आर्म्स, जो कि 1929 में पब्लिश होता है। फेयरवेल टू आर्म्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेमिंगवेज वर्क? इनमें से कौन सा हेमिंगवे वर्क नहीं है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मॉबी डिक इज नॉट रिटन बाय हेमिंगवे।
विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? अर्नेस्ट हेमिंग्वे, अर्नेस्ट हेमिंग्वे मतलब कि उन्होंने अपने, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, अपने मतलब अपनी खुद की हानि कर ली थी उन्होंने, गन शॉट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 57, विद whom डज अंकल मॉरी हैव एन अफेयर इन द साउंड एंड द फ्यूरी? कौन हो जाएगा इनसे? इसका आंसर मिसेस पैटरसन। मिस्टर मतलब अंकल मॉरी ने किसके साथ अफेयर किया था साउंड एंड द फ्यूरी में? मिसेस पैटरसन के साथ। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट वाज बेंजामिन कैम्सन्स नेम बिफोर हिज फैमिली चेंज्ड इट? मतलब कि कैम्सन्स का नाम क्या था उसके फैमिली की चेंज करने के पहले? मॉरिस, मॉरिस। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 59 क्वेश्चन नंबर, हु ऑन्स द फॉर्म सप्लाई स्टोर वेयर जैसन वर्क्स? कौन उसको ऑन कर लेता है? अर्ल, अर्ल। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, फॉर बुक्स आर नॉट एब्सोल्युटली डेड थिंग्स बट डू कंटेन अ potency of life in them to be as active as that sound was whose progeny they are. The above lines are taken from, ये लाइन कहाँ से ली जाती है? आर्योपजेटिका, आर्योपजेटिका लिखी जाती है मिल्टन के द्वारा। वन, डियर सन ऑफ मेमरी, ग्रेट एयर ऑफ फेम, ग्रेट एयर ऑफ फेम, वट नीडेस्ट दाउ such weak witness of thy name, and so spultured in such pomp dost lie, that kings for such a tomb would wish to die. The above lines are taken from, ये लाइन कहाँ से ली जाती है? ये भी एरोपजेटिका की लाइन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 62, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एग्नेस्टिस? सैमसन एग्नेस्टिक क्या है? एक वर्ड्स प्ले है, मतलब एक क्लोजेड ड्रामा है ये। सैमसन एग्नेस्टिक्स 1671 में पब्लिश होता है, मिल्टन के द्वारा लिखा जाता है। 63, इन द फ्रेज द स्टार ऑफ एवरी वॉन्डरिंग बार्क फ्रॉम शेक्सपियरियन सॉनेट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, द स्टार रिफर्स टू, स्टार क्या रिफर करता है? पोलर स्टार को रिफर करता है स्टार यहाँ पे। 64, द सोनेट वाज क्रिएटेड बाय डैश, ही हेड ऑफ द सिसिलियन स्कूल अंडर एम्परर फ्रेडरिक टू, क्या हो जाएगा यहाँ पे रिक्त स्थान पे? गियाकोमो लेंटनी। द सोनेट वाज क्रिएटेड बाय गियाकोमो लेंटनी। कहाँ का हेड होता है? सिसिलियन स्कूल का होता है, अंडर एम्परर फ्रेडरिक टू, जो फ्रेडरिक टू के अंडर में होता है सिसिलियन स्कूल। अ फ्री वर्स इज पोएट्री, फ्री वर्स जो होता है वो पोएट्री होता है। कन्फर्मिंग टू नो रेगुलर मीटर, इसमें कोई रेगुलर मीटर नहीं होता। ऑप्शन नंबर इसका 65 का बी सही हो जाएगा। देयर इज नो रेगुलर मीटर इन अ फ्री वर्स। क्वेश्चन नंबर 66, द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट इज, जो राइम स्कीम है शेक्सपियरियन सोनेट का वो क्या हो जाएगा? ए बी सी डी ई एफ जी जी। तो ऐसे कौन सा दिया है? ऑप्शन नंबर ए ही दिया है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शेक्सपियर सोनेट्स आर इन द फॉलोइंग फॉर्म, शेक्सपियर का जो सोनेट है किस फॉर्म में है? उसमें 3 क्वार्टेंस एंड अ कपलेट, मतलब इसमें शेक्सपियर सोनेट में 3 क्वार्टेंस होते हैं एंड एक कपलेट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मतलब 14 लाइन टोटल हो जाती हैं। एक क्वार्टेन उसको कहते हैं जिसमें 4 लाइन होती हैं। 4 लाइन स्टैंडर्ड इज कॉल्ड क्वार्टेन। कपलेट 2 लाइन विच इज राइमिंग, उसको कपलेट कहते हैं। डायरेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, इसमें भरना है। 68, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स डैश टू गो इनटू हिज सूटकेस, तो क्या हो जाएगा? पेयर ऑफ ट्राउजर्स है तो यहाँ पे हो जाएगा इज, क्योंकि पेयर ऑफ ट्राउजर्स इसको एक माना जाएगा। पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज टू गो इनटू हिज सूटकेस, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, देयर डैश सम बुक्स इन हिज बैग, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे भरा जाएगा देयर वर सम बुक्स इन हिज बैग, मतलब उसके बैग में कुछ बुक्स थे। क्वेश्चन नंबर 70, ही जम्प्ड ऑफ द बस वाइल इट वॉज मूविंग, मतलब जब बस चल रही थी उसमें से वो कूद गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। द ट्री वॉज डैश विथ फ्रूट्स, डैश स्थान पे क्या भरा जाएगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, द ट्री वॉज लैडन, मतलब भरा हुआ था, ट्री लदा हुआ था किससे? फ्रूट्स से।
क्वेश्चन नंबर 72, आई विश डैश डेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई विश वरा, यहाँ पे वर भरा जाएगा क्योंकि यहाँ पे इमेजिनेशन करा जा रहा है, वर, यहाँ पे वर भरा जाएगा। देख लेते हैं इसको। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। द न्यूज़ ब्रॉडकास्ट गिव द डैश स्कोर इन द टेस्ट मैच। 73 का लेटेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। द न्यूज़ दिया है इसलिए यहाँ पे लेटेस्ट होगा। द न्यूज़ ब्रॉडकास्ट गिव द लेटेस्ट स्कोर इन द टेस्ट मैच। न्यूज़ ब्रॉडकास्ट होता है मतलब दिया लेटेस्ट स्कोर मैच का। 74 आई एम डैश लॉसिंग माई स्पेक्टिकल्स। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंटिन्यूअली, आई एम कंटिन्यूअली लॉसिंग माई स्पेक्टिकल्स, मतलब मैं अपना लगातार अपना जो स्पेक्टिकल्स है उसको लॉस कर रही हूँ। डायरेक्शंस, चूज द अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन इडियम्स। देखते हैं क्या हो जाएगा अप्रोप्रिएट मीनिंग इडियम्स का। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन ब्लू मून का मीनिंग मतलब क्या हो जाएगा, ऑन रेयर ओकेशंस, ऑन रेयर ओकेशंस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 75 का ओकेशंस की स्पेलिंग पूछी जाती है, OCCASSIONS। 76 क्वेश्चन नंबर, टू टर्न द टेबल्स, टू टर्न द टेबल्स का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू चेंज द सॉरी स्कीम, टू चेंज द सॉरी स्कीम। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, मतलब टर्न द टेबल, तख्ता पलट देना कह सकते हैं हिंदी में। 77 टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, मतलब बहादुरी के काम करना। टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन बोल्डली। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 77 का। क्वेश्चन नंबर 78 ऑन द कार्ड्स, ऑन द कार्ड्स का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबल, प्रोबेबल। 79 टू टर्न ओवर न्यू लीफ, टू टर्न ओवर न्यू लीफ का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू चेंज फॉर द बेटर, टू चेंज फॉर द बेटर मतलब अच्छे के लिए चेंज करना। टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू सेटल अ डिस्प्यूट मतलब झगड़े का मतलब समाधान करना। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं आप 81 चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम, इसमें सिनोनिम बताना है 81 से। सीध, सीध का मतलब क्या होता है, सीध का मतलब होता है जिसको कहते हैं बॉयल, फर्मेंट, उसको बॉयल करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लियासन, लियासन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, इंटीमेसी मतलब जुड़ाव, कनेक्शन, इंटीमेसी लगाव। क्वेश्चन नंबर 83 स्टिमुलेट, स्टिमुलेट का यहाँ पे सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट का सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पे इनकरेजिंग, इनकरेज या इंस्पायर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 83 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रोन, प्रोन का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट या सुपाइन, प्रोन का मतलब हो जाएगा। प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्रेडिस्पोजिशन या प्रोक्लिविटी, प्रोक्लिविटी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चूज अप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। वन हु कैन इजिली बी डिसीव्ड, मतलब जिसको इजिली मतलब आसानी से डिसीव्ड किया जा सके, उसको क्या कहते हैं, गलिबल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गलिबल की स्पेलिंग भी पूछी जाती है, GULLIBLE। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जो मतलब जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता उसको क्या कहेंगे, इनकॉरिजिबल। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, 87 का बी आंसर नंबर हो जाएगा। इनकॉरिजिबल जिसको मतलब सुधार आना जा सके। वन, क्वेश्चन नंबर 88 वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, मतलब जो टू लैंग्वेजेस बोल सकता है उसको बाईलिंगुअल कहते हैं। बाई का मतलब यहाँ होता है टू एंड लिंगुअल लैंग्वेज, बाईलिंगुअल उसको कहेंगे। वन हु कैन यूज इधर ऑफ हिज हैंड्स विद ईज, मतलब कि जो अपना हाथ किसी भी हाथ को मतलब आसानी से प्रयोग कर सके उसको कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 89 का डी। वन हु चैम्पियंस द कॉज ऑफ वेमेन, मतलब जो औरतों के मामले में वो मतलब चैम्पियन हो, उसको क्या कहेंगे यहाँ पे, उसको कहते हैं फेमिनिस्ट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 90 का।
चूज द वर्ड्स विद करेक्ट स्पेलिंग। अब करेक्ट स्पेलिंग देखना है। 91 सफ्रेगेट, सफ्रेगेट की स्पेलिंग क्या होती है? यस यू डबल एफ आर ए जी ई डबल टी ई, सफ्रेगेट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें डबल एफ होता है और डबल टी होता है, सफ्रेगेट। 92 सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का स्पेलिंग देखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। 92 का बी, सप्लीमेंट्री, यस यू डबल पी एल ई, सप्लीमेंट्री, एम ई एन टी ए आर वाई, सप्लीमेंट्री। सरफीट 93 सरफीट की स्पेलिंग हो जाएगी यस यू आर एफ ई आई टी, सर यस यू आर एफ ई आई टी होता है पहले। क्वेश्चन नंबर 94 सुपुरेट, सुपुरेट की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? हो जाएगी यस यू डबल पी यू आर ए टी ई, यस यू डबल पी यू आर ए टी ई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, डबल पी होता है इसमें, ध्यान रखेंगे। सर्जरी, सर्जरी की स्पेलिंग क्या हो जाएगी यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सर्जरी, यस यू आर जी ई आर वाई, सर्जरी। यहाँ सब कुछ सिंगल होता है सर्जरी में। डायरेक्शंस, आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैसेज। अब पैसेज पढ़ते हैं, इसका आंसर देते हैं। द रिपोर्ट दैट यूनियन कैबिनेट कंसिडर्ड द ड्राफ्ट of a bill to prohibit the denigration of women in photographs, advertisements and films is welcome. There has been for some time growing criticism of the projection of women in these three media, advertisements in the print media as well as in films and television, frequently rarely in feminine sex appeal to attract attention to the products or to suggest that these products make Casanovas of ordinary mortals. Things are even worse in films. Some of these unabashedly really on sex for both office success, showing scantily attired women in provocative postures. In these as well as in many advertisements, women clearly appear as object of erotic stimulation by showing heroes misbehaving with heroines and getting away with it. Films invite emulation in real life, resulting in the molestation of women in public places. इसका 96 देखते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन आंसर डेनिग्रेशन इन द फ्रेज डेनिग्रेशन ऑफ वेमेन मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेनिग्रेशन ऑफ वेमेन का मतलब टार्निशिंग द गुड इमेज। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 97 अनबेस्डली, अनबेस्डली का मतलब क्या हो जाएगा? विद नो साइन ऑफ बीइंग असेम्ड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 98 द पैसेज सेज दैट द बिल टू प्रोहिबिट मीडिया एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वेमेन, क्या हो जाएगा इसका आंसर? हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द यूनियन कैबिनेट। क्वेश्चन नंबर 99 द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज अंडरलाइन, क्या हो जाएगा? हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बैड फिल्म्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 फेमिनाइन सेक्स अपील इज यूज्ड इन एडवर्टीजमेंट्स टू, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा सही? गेट द अटेंशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। चूज द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन एक्सप्रेशंस। फॉरेन एक्सप्रेशंस के देखते हैं मीनिंग क्या होगी। इंटर एलिया, इंटर एलियर का मतलब क्या हो जाएगा? अमंग अदर थिंग्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 102 इप्सो फैक्टो, इप्सो फैक्टो का मतलब क्या हो जाएगा? बाय द फैक्ट इटसेल्फ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मीन्स साना इन कारपोर सानो, इसका मतलब क्या हो जाएगा? A healthy mind in a healthy body. लेबर ओमनिया विंसिट 104 लेबर ओमनिया विंसिट का मतलब क्या हो जाएगा? लेबर कन्क्वेयर्स ऑल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 105 ले रोई मोट वाइव ले रोई, इसका मतलब क्या हो जाएगा? द किंग इज डेड लॉन्ग लाइव द किंग। डायरेक्शन चूज द अप्रोप्रिएट एंटोनिम, एंटोनिम देखना है गिवन वर्ड्स का।
106 फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब क्या होता है, यहाँ एंटोनिम क्या हो जाएगा, लैविश। लैविश मतलब कि फ्रूगल का मतलब जो बहुत ज़्यादा उड़ाता है, खर्च करता है। लैविश, लैविश का मतलब जो बचाता है, कह सकते हैं उसको। 107 श्रिल। श्रिल, श्रिल का सिनोनिम एंटोनिम क्या हो जाएगा, मफल्ड या सॉफ्ट। श्रिल का मतलब नुकीला, कटीला कह सकते हैं। मफल्ड जो सॉफ्ट हो उसको मफल्ड कहते हैं। 108 सेलिबेसी। सेलिबेसी का एंटोनिम क्या हो जाएगा, मैट्रिमनी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। सेलिबेसी का मतलब कह सकते हैं ब्रह्मचर्य, मतलब जो शादी न करे उसको सेलिबेसी कहते हैं। मैट्रिमनी मतलब कि दंपत्ति, मतलब कि जो जीवन होता है, मैट्रिमनी जो रिलेटेड होता है फैमिली से, जो शादी कर लेता है उसके लिए मैट्रिमनी कहेंगे। 109 कमाऊ फ्लैग। कमाऊ फ्लैग का एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिवील। रिवील। 110 एफेमिनेट। एफेमिनेट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, मैनली। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। मतलब एफेमिनेट का मतलब स्त्रीत्व होता है, और मैनली का मतलब जो पुरुषत्व होता है। डायरेक्शन, चूज द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट यूज ऑफ प्रोवर्ब। अब यहाँ पे देखना करेक्ट यूज ऑफ प्रोवर्ब क्या है। 111 डिस्परेट कॉजेज नीड डिस्परेट रेमेडीज, यही सही है प्रोवर्ब। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा 111 का। 112 किल नॉट द गूज दैट लेज द गोल्डन एग्स। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा 112 का, मतलब उस गूज को मत मारो जो गोल्डन एग देती है। 113 इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, मतलब ईश्वर उनकी सहायता करते हैं जो अपनी खुद की सहायता करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। फूल्स रस 114 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फूल्स रस इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। 115 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चूज द फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड इन द सेंटेंस। देखते हैं इसका फॉर्म यूज करते हैं। द सन साइंस ब्राइटली। द सन साइंस ब्राइटली, जो साइंस है यहाँ पे क्या है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, पार्टिसिपल है, जेरंड है। तो यहाँ पे क्या है, इंट्रांजिटिव है। जो साइंस है वो इंट्रांजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देना होता तो यहाँ पे ट्रांजिटिव हो जाता। पार्टिसिपल भी नहीं है, जेरंड भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा 116 का। हियरिंग द नॉइज द बॉय वोक अप, मतलब आवाज़ सुनकर बॉय उठ गया, जाग गया। तो यहाँ पे पार्टिसिपल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। डिसीव्ड 118 डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स ही लॉस्ट ऑल होप, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पार्टिसिपल। ये भी डिसीव्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल हो जाएगा। पार्टिसिपल हो जाएगा डिसीव्ड यहाँ पे। स्टॉप मेकिंग नॉइज। स्टॉप मेकिंग नॉइज 119 का, यहाँ पे मेकिंग क्या हो जाएगा, जिरेंड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। टू इर इज ह्यूमन, ऑप्शन 120 टू इर इज ह्यूमन, यहाँ पे इर क्या है, 120 का इर क्या है यहाँ पे, इन्फिनेटिव। टू इर इज ह्यूमन, यहाँ पे इर यहाँ पे मतलब गलती करना इंसानों का काम है, यहाँ इसका मतलब ये हो जाएगा। तो यहाँ पे इर इन्फिनेटिव है। डायरेक्शंस, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स आज डायरेक्टेड। 121 से 125 देखते हैं करेक्ट फॉर्म क्या होगा। 121 द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ फॉर्म ऑफ ले। ले का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या हो जाएगा, लेन। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, लेन या ले आयन। द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ लाई। लाई का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या हो जाएगा, लेन। ऑप्शन नंबर ए। लाई का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लेन। ले का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लेन। वन 123 द इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ बोन। बोन का इन्फिनेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे बियर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। 130 का 123 का ऑप्शन नंबर
ए। 124 देखते हैं। द जीरेंड फॉर्म ऑफ रन, जो जीरेंड फॉर्म है रन का, क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा रनिंग। जीरेंड फॉर्म में आईएनजी जुड़ जाती है। 125 द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ फ्ली, फ्ली का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या हो जाएगा, फ्लेड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये हो गए 125 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट हमारे 121 के। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।